नमस्कार दोस्तों, आज हम मना रहे हैं भारत का स्वतंत्रता दिवस। एक ऐसा दिन जो हमारे दिलों में देशभक्ति की अलौकिक ज्वाला प्रज्वलित करता है। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों का प्रतीक है जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र का वरदान देने के लिए दिए। आज इस खास दिन पर हम एक सफर पर निकलेंगे, उन महत्वपूर्ण क्षणों को फिर से जीने के लिए जिन्होंने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, उन कहानियों को सुनने के लिए जो साहस, त्याग और अदम्य भावना का प्रतीक है। तो आइए एक साथ मिलकर उन ऐतिहासिक पलों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे प्यारे भारत को स्वतंत्रता दिलाई। साल 1947, एक साल जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। 15 अगस्त 1947 वह दिन जब सदियों की गुलामी के बाद हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ। यह दिन था जब हमने ब्रिटिश शासन की बेड़ियों को तोड़कर एक नए युग में प्रवेश किया, स्वतंत्रता के प्रकाश में डूब गए। इस दिन को याद करते हुए हम उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करते हैं जिन्होंने हमें यह अनमोल तोहफा दिया। उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनकी शहादत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये आजादी यूं ही नहीं मिली। इसके लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी गई थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें अनगिनत लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। गांधी जी का अहिंसा का मार्ग, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, चंद्रशेखर आजाद की शहादत, ये सभी उदाहरण हैं उस अदम्य साहस और देशभक्ति के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में कूट कूट कर भरी थी। 15 अगस्त 1947 वह दिन था जब भारत ने न सिर्फ अपनी आजादी का ऐलान किया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करे और महात्मा गांधी का नाम न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को एकजुट किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी का जीवन सादगी और सच्चाई का प्रतीक था। उनका हथियार था सत्य और अहिंसा। दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ही सफल हो पाए। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा और सत्य पर जोर दिया। उनका मानना था कि हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है और सच्ची आजादी अहिंसा के रास्ते से ही मिल सकती है। गांधी जी का जीवन दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। दुनिया भर में लोग उन्हें उनके अहिंसा के सिद्धांतों के लिए याद करते हैं। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में एक काले धब्बे की तरह दर्ज है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे भारतीय शांतिपूर्वक बैठाकर रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तभी जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने बाग को चारों ओर से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश में रोष की लहर दौड़ा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक बन गया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज कर दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का मार्ग कितना कठिन था, कितने बलिदानों के बाद हमें यह आजादी मिली है। चैप्टर 4, दांडी मार्च, नमक कानून के खिलाफ जंग। साल 1930 गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला, नमक कानून के खिलाफ। नमक, जो हर रोज की जरूरत है, उस पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की, जो दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मार्च अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक अहिंसक विरोध का प्रतीक बन गया। हजारों लोग इस मार्च में शामिल हुए और नमक कानून तोड़ा। दांडी मार्च ने न सिर्फ नमक कानून को तोड़ा, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की नींव को भी हिलाकर रख दिया। यह मार्च भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। चैप्टर 5, भारत छोड़ो आंदोलन।
अंतिम जंग का बिगुल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई साबित हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किए। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, लाठियां चलीं, गोलियां चलीं, लेकिन भारतीयों का हौसला नहीं टूटा। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि अब भारत में उनका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। चैप्टर 6 ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। नेहरू का ऐतिहासिक भाषण 15 अगस्त 1947 जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक एक ऐतिहासिक भाषण दिया। यह भाषण न सिर्फ एक भाषण था, बल्कि एक नए भारत के सपनों का इजहार था। नेहरू जी ने अपने भाषण में गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और सामाजिक अन्याय को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, आज हम नियति को अपनी प्रतिज्ञा देते हैं। यह प्रतिज्ञा थी एक ऐसे भारत के निर्माण की जो सबके लिए समान अवसर प्रदान करे। नेहरू जी का यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यह भाषण हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यह भाषण हमें एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है जो शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित एक ऐसा संगठन था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस ने शुरुआत में संवैधानिक तरीकों से अंग्रेजों से अधिकारों की मांग की, लेकिन धीरे धीरे यह संगठन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगा। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। कांग्रेस ने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी अहम योगदान दिया। यह संगठन आज भी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंका। नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया और हजारों भारतीयों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नेताजी ने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि नेताजी का सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, बल्कि महिलाओं का भी संग्राम था। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, भीखाजी कामा जैसी अनगिनत महिलाओं ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और अपने साहस और बलिदान का परिचय दिया। इन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, जेल गए, लाठियां खाईं, गोलियां खाईं, लेकिन हार नहीं मानी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सरोजिनी नायडू ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर आंदोलन को जीवित रखा। कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। ये सभी महिलाएं भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक हैं। 26 जनवरी 1950 वह दिन जब भारत एक गणराज्य बना और हमें अपना संविधान मिला। डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमें यह अनमोल तोहफा दिया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार देता है। यह संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारतीय संविधान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का प्रतीक है। यह संविधान हमें एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है जो न्यायपूर्ण, समतामूलक और समृद्ध हो।
दोस्तों, ये थे भारत के स्वतंत्रता दिवस के कुछ महत्वपूर्ण क्षण, कुछ अमर गाथाएं जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई। आज जब हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने हमें यह अनमोल तोहफा दिया। आइए हम सब मिलकर इस देश को और भी महान बनाने का संकल्प लें। जय हिंद।